17 नवंबर को है और कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए कैंपेन जोर शोर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय एक चुनावी दौरे पर हैं और हम आज उनके साथ मौजूद हैं। सारंगगढ़ अभी हम जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपने कई सभाएं और कर ली हैं पहले से। नहीं, ये वो तो जो दीपावली के बाद जो गौरा गौरी पूजा होता है दूसरे दिन आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित होता है, उसमें सम्मिलित हुआ। एक हमारे यहाँ और गोवर्धन पूजा के दिन खिचड़ी भी खिलाते हैं, तो वो भी रस्म करने के बाद आदिवासी में 2 जगह कार्यक्रम, सुबह सुबह गौरा गौरी पूजा, दोनों में सम्मिलित हुआ। तो आपका रोज का यही कार्यक्रम रहता है, कैसी रहती है आजकल दिनचर्या? हाँ, सुबह सो उठ के तैयार हो, फिर कुछ फ़ोन में बात कर लो, कुछ खबरें, न्यूज़पेपर वगैरह देख लो, टेलीविज़न तो देखने का मौका नहीं मिलता। और उसके बाद तैयार हो, यहाँ हेलीपैड में आओ, पत्रकारों से बात करो और फिर उसके बाद दौरा निकलता हो। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाहिर है आप मुख्यमंत्री हैं, पर स्टार प्रचारक भी आप ही हैं या और भी लोग आएंगे यहाँ पे? स्टार प्रचारक में खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शैलजा जी, ये तो लगातार आ ही रहे हैं। और लगातार हमारी जो स्टार प्रचारक की सूची है वो आके कई जगह सभाएं भी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। वो काम भी निरंतर, चाहे वो जयराम रमेश जी हों, चाहे तिवारी जी हों, चाहे शुक्ला जी हों, सब लोग आके अपनी बात, वेणुगोपाल जी भी आए थे, तो वो लोग भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। जी भूपेश जी, यहाँ पे किसान जो है वो काफ़ी है और किसान कहते हैं कि खुश हैं आपसे, आपने लोन माफ़ किया, महिलाएं काफ़ी हैं, महिला वोटर्स, तो इसी के लिए शायद अभी चुनाव के तुरंत पहले आपने महिलाओं को एक सौगात दी है। इतनी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या ये बीजेपी का जवाब है महतारी बंधन योजना का? देखिए, एक रणनीति के तहत सब लोग हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फर्स्ट फेज के 2 दिन पहले ही घोषणा पत्र जारी किया और हम लोगों ने मतलब राहुल जी से, खड़गे साहब से, प्रियंका जी से लगातार गारंटी की घोषणा करवाते रहे, जिसमें किसानों के कर्ज माफ़ी है और उसके बाद जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसके लिए फ्री एजुकेशन है। वो सारे एक एक करके घोषणाएं हम लोग करते रहे, मतलब गारंटी देते रहे। 17 गारंटी हम लोगों ने दिया था। एक गारंटी हम बचा कर रखे थे, लक्ष्मी पूजन के दिन जो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना कल हमने घोषणा की। पर लोग कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आखिर में ये करना पड़ा, तो आखिर में इसकी ज़रूरत, अब ये संदेश कितना पहुंचेगा लोगों, महिलाओं तक? नहीं, देखो, फ्री एजुकेशन, 200 यूनिट तक बिजली बिल, मतलब छूट, और पूरा सबको 35 किलो राशन और इलाज फ्री, ये सारे तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो पूरे परिवार के लिए। लेकिन लोन माफ़ी कर रहे हैं, महिलाओं के लोन माफ़ी भी की है, जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो लोन लिए थे, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग से हो, सक्षम योजना के तहत हो, जो लोन लिए थे उसको भी हमने माफ़ किया। तो एक परिवार को क्या क्या कठिनाई आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए सारे हमने ये गारंटी दी है। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में तो तकलीफ ही तकलीफ है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन और रासायनिक खाद, और उसके साथ अभी दाल की कीमत बढ़ी हुई है, तेल की कीमत बढ़ी हुई है, प्याज तो रुला रहा है, 80 रुपये किलो हो गया। तो महंगाई से जूझ रहे परिवारों को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? तो 500 रुपया रिफिलिंग पर गैस सिलेंडर के 500 रुपये सब्सिडी देंगे। वो सारे वो घर को इकाई मानते हुए सारी योजनाएं हमने दी थी। ये बचा कर रखा था ताकि भारतीय जनता पार्टी हतप्रभ रह जाए। भारतीय जनता पार्टी क्या हतप्रभ इससे रह गई है? अब महिलाओं के सामने दुविधा है कि 12,000 ले कि 15,000 ले। देखो, ऐसा है, भरोसा केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की गारंटी पर, ना रमन की गारंटी पर लोगों को, वो उसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं, मोदी की भी गारंटी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उन्हें विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, देश के अंदर के काला धन बाहर लाने की बात कही थी, उन्होंने 21 दिन में कोरोना भगाने की बात कही थी, सबको ताली और थाली बजवाया, लेकिन कोरोना तो लौट के आया ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है, किसानों का आय दुगुनी करने की बात, ये केवल, और उसके गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं ये जुमला है। तो जब जुमला है बोल चुके हैं तो किसी को विश्वास कैसे होगा? इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं।
लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। पर मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी भी ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। मैंने भी कुछ लोगों से बात की तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर विश्वास है और पहले दौर के बाद शायद मुकाबला कड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं है, मोदी जी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर। मैं पब्लिक से पूछता हूँ तो बोले इसके भरोसा हम नहीं करते। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल जी ने जैसे कहा हम 10 दिन में किसानों की ऋण माफी करेंगे, हम 2 घंटे के अंदर में शपथ लें 2 घंटे के भीतर में किसानों की ऋण माफी कर दिया था। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया था, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया था, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदूपत्ता खरीदा था, सब परिवार को 35 किलो अनाज दिया था। तो ये कांग्रेस ने जो गारंटी दिया था उस पर लोगों को भरोसा है। पर इस बार आप लोगों को नया क्या दे रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, कई बार सत्ता विरोधी लहर भी होती है, लोग आपसे और क्या चाहते हैं? नया वादा, नया क्या देंगे अब? देखिए, एक तो ये है कि किसानों के, महिलाओं के, महिला स्व सहायता समूह के और ट्रांसपोर्टर के जो 2018 के पहले उनके जो टैक्स बकाया थे, इन सबको हमने माफ़ करने की बात कही। 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात है और 500 रुपया सब्सिडी गैस सिलेंडर भरवाने वाले, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत तो सामान्य जिन्होंने गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया है, गैस का कनेक्शन लिया, उसको हम लोग दे रहे हैं। फिर 200 यूनिट तक के बिजली बिल में छूट है। और सबसे बड़ी बात यह है, देश में एजुकेशन है वो फ्री नहीं हुआ है। KG से PG तक, मतलब वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, कोई भी शासकीय कॉलेज में न एडमिशन फीस लगेगा न ट्यूशन फीस लगेगा। ये सबसे बड़ी बात इसमें हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में लाया है। चुनाव के बिल्कुल बीच माहौल में एक नए घोटाले की बात हो गई, महादेव ऐप स्कैम। अब लोगों को इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आप जाते हैं तो लोग इसको लेकर सवाल पूछते हैं, कैसे असर डाल रहा है ये? देखिए, ये तो भाजपा और ED के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये स्टोरी पहले से लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट लिखा गया था और उसको प्लान किया गया है। बहुत मज़ेदार बात यह है, जिस लड़के पकड़ा गया वो भाजपा का है, जो गाड़ी पकड़ी गई वो अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री उसके भाई की है। तो पैसा भी भाजपा वाले या ED वालों ने प्लान किया। तो ये सारी स्टोरी है। और एक दिन पहले ED प्रेस नोट जारी करती है कि शुभम सोनी जो है वो महादेव ऐप का मैनेजर है। दूसरे दिन भाजपा एक वीडियो जारी करती है जिसमें शुभम सोनी को अपने आप को मालिक बता रहा है और उनको अपने नौकर बता रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज तक की दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ कि अपने नौकर के शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करे। ये तो पहली बार देखने मिल रहा है। जांच करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोग बढ़िया मनोरंजन कर रहे हैं। वो और कोई स्टोरी आएगी उसका इंतजार करें। इस प्रकार से भाजपा वाले स्टोरी ला रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। लोग आनंद ले रहे हैं। जैसे आप और हम अगर ये समझ रहे हैं कि ED की कार्रवाई आप कह रहे हैं, पर क्या जनता ये समझ रही है या इससे कोई फर्क पड़ता है माहौल में, आपको नुकसान होता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 साल से लगातार IT, ED, TRI सब घूम रही छत्तीसगढ़ और सब जान गए हैं केवल ये डराने, धमकाने और वसूली करने और साथ ही सत्ता पक्ष को भयभीत करने, बदनाम करने की कोशिश। लेकिन जनता जान चुकी है कि इनका उद्देश्य क्या है। पर बघेल जी, आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं, आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं। अभी तो 90 में से 73 लगभग है ना, तो अब तो और सीटें बढ़ेगी। कितनी सीटें? कुछ तो कम होंगी, सीटें कम होंगी, कुछ सीटें बढ़ेगी। हमारी कितना हो जाएगा? 75 पार। 75? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जब 5 साल हमने काम किया, हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना काल ही क्यों ना हो, सबने छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सब कोरोना काल में सबका सहयोग दिया, सबको सहयोग दिया और कोरोना से हम सब लोग मिल के निपटे हैं और सबके लिए योजनाएं बनाए। और सभी वर्ग है, कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जो ये कह सके इस 5 साल में हमको नुकसान हुआ है। हर वर्ग, चाहे वो मजदूर हो,
किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छात्र छात्राएं, सब लाभान्वित हुए हैं। सबको लगता है सरकार हमारी सरकार है। अभी जब आप सभाओं में जाते हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं? आप लोगों को क्या वादा कर रहे हैं? क्यों आपको वोट दें? हम तो यही कहते हैं कि 5 साल हमने काम किया है, जो जो वादा किया उसे निभाया कि नहीं निभाया। सब कहते हैं आपने निभाया है, तो अब आगे 5 साल हम ये काम हम आपके लिए करने वाले हैं। भरोसा है कि नहीं है? सब कहते हैं भरोसा है। तो पूरे चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सब जगह सब लोगों को कांग्रेस पर भरोसा है। पाटन जो सीट है आपकी, वहाँ से विजय बघेल हैं, आपके भतीजे हैं कुछ? ये चौथी बार मेरे खिलाफ लड़ा, पहली बार नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि पहली बार लड़ा होगा। 4 बार लड़ चुके हैं, ये चौथी बार है। 2 बार मात खा चुके हैं, अब इस समय भी मात खाएंगे। कुछ इन फाइटिंग की खबरें भी कांग्रेस में रहती हैं। आप कांग्रेस से भाजपा में ज्यादा है। कभी भाजपा के नेता के एक साथ देखे आप? कभी रमन सिंह, ब्रिजमोहन, प्रेम प्रकाश पांडे, चाहे शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और चाहे और जितने भी आदिवासी नेता, कभी एक मंच में नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा सबका, एक मंच में कभी नहीं दिखाई। सबसे बड़ी ये है कि लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठाए, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। 5वां, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें काम हुआ। बहुत सारे काम है जो ऑन गोइंग है हमारे, चाहे हमारे जो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी जो प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग है, उसको आगे बढ़ाने का। सुराजी गांव योजना जो महात्मा गांधी से हमने लिया है, तो उसको हम लोगों को और आगे बढ़ाने का। कभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने बनाया है, अब उसको 1000 तक ले जाना है, ताकि गांव में ही रोजगार जनरेट हो, लोगों को रोजगार मिल सके। एक आपसे सवाल ही पूछना था कि आप तो पॉलिटिक्स में पहले नहीं आना चाहते थे, आपके पिताजी भी नहीं चाहते थे शायद। आप पॉलिटिकल साइंस? मेरी पत्नी नहीं चाहती थी मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। अच्छा। वो पॉलिटिकल साइंस में MA किए, वो नहीं चाहती थी मैं राजनीति में आऊँ। फिर कैसे मनाया आपने उनको? अब मना लिए, मान गई। एक बात और कि आप जब आए तो इतना आपका कद बढ़ा और अब आप कांग्रेस के सब बड़े नेताओं में हैं और आप एक इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं, तो काफी लोगों को इससे समस्या भी है कांग्रेस के अंदर भी। जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन मैं करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं।